Hello everybody, सभी को नमस्कार. Hope you guys are doing amazingly well. Welcome back to another lesson of अंग्रेजी की क्लास. और guys, आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक, इधर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. तो इसको आज हम मास्टर करेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में. तो आज के लेसन में समझेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्या, ये करता क्या है, कितने टाइप्स होते हैं इसमें, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कंफ्यूज इट विद द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो ये भी समझेंगे, इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को समझेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे. तो एंड तक जरूर देखना. दिस इज गोना चेंज योर लाइफ, आई प्रॉमिस यू दैट. अगर आप शॉर्टकट की तलाश में हो, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू, बिकॉज ये काफी डिटेल होने वाली है, टाइम थोड़ा लगेगा. तो चाय कॉफी जो भी पीना पसंद हो, हैव इट विद यू, और एक कॉपी पेन नोट करने के लिए. आई एम एक्साइटेड एज ऑलवेज. आई नो यू गाइस आर टू. लेट्स डू दिस. Alright everybody, let's start with understanding what exactly a subject complement is. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समझने से कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्या. तो बिना डेफिनेशन को देखे हुए इस वर्ड को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इट कुड मीन, इसका मतलब क्या हो सकता है. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, राइट. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट तो आपको पता है, इट इज somebody that performs an action in a sentence. कोई व्यक्ति जो सेंटेंस में काम कर रहा है, या कोई चीज या व्यक्ति जिसके बारे में सेंटेंस है. कोई एक्शन नहीं है, कोई चीज या कोई व्यक्ति जिसके बारे में सेंटेंस है. what the sentence or who the sentence is all about. Complement is something that gives information, that completes the meaning of a noun, all right, or a pronoun or an adjective. बेसिकली जिस भी वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसकी मीनिंग को कंप्लीट करेगा. तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड होगा, एक से ज्यादा वर्ड्स होंगे जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे. नाउ लेट्स लुक एट द डेफिनेशन. इसको कर देते हैं क्लीन. ओके, अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. एक वर्ड है या एक से ज्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, एक फ्रेज या क्लॉज दैट ईदर रीनेम्स. इसको ध्यान से देखिए, ये है इसका पहला काम. दैट ईदर, या तो ये रीनेम करता है सब्जेक्ट को एक नया नाम देता है, रीनेम्स द सब्जेक्ट, और मॉडिफाइज इट, या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसको डिस्क्राइब करता है यूजिंग एन एडजेक्टिव. समझ में आया. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो एक वर्ड होगा या एक से ज्यादा वर्ड्स होंगे. एक से ज्यादा वर्ड्स होंगे तो एक फ्रेज हो सकता है या एक क्लॉज हो सकता है. अब ये करता क्या है, इट ईदर रीनेम्स द सब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट को एक नाम देगा नाउन का यूज करके, या नाउन फ्रेज का यूज करके, या नाउन क्लॉज का यूज करके, या ये सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा एक एडजेक्टिव का यूज करके, या एडजेक्टिव फ्रेज का, एडजेक्टिव क्लॉज नहीं, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज, या कभी कभार प्रेपोजिशन फ्रेज का भी यूज करके ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, डिस्क्राइब करेगा सब्जेक्ट को. ठीक है. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, इट कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट गाइस. इट ऑलवेज कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब. अब लिंकिंग वर्ब क्या होता है, ब्रिज की तरह काम करती है. ये क्या करती है, सब्जेक्ट को और इसके कॉम्प्लीमेंट को इक्वेट करती है, मिलाती है, राइट. अ लिंकिंग वर्ब लिंक्स द सब्जेक्ट टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को इसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करती है, एक रिलेशन दिखाती है कि ये दोनों एक ही है, एक को ही रेफर कर रहा है. इनका काम बस इक्वल्स टू के साइन की तरह समझो आप लिंकिंग वर्ब को. ये इक्वेट करेगी सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ. चलिए पहले इसको क्लियर कर देते हैं. ठीक है. तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा और आइडेंटिफाई करेगा सब्जेक्ट को. क्या करेगा, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेगा, उसको लिंक कर देगा उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ. अब एक और बात सुनो, अगर आपने लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज नहीं करा तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट रह जाएगा. अभी मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा आपके सामने, समझते जाओ, जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसको प्रोसेस करते जाओ. ऑलराइट. When it renames the subject, कुछ भी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आप साइंस समझो चीजों का, जैसे मैं जो बता रहा हूं साइंस समझो. ठीक है. When it renames the subject, when a subject complement renames the subject, जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को एक नाम देगा, क्या करेगा, रीनेम करेगा, तो उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट नॉमिनेटिव. जब कोई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वो बेसिकली नाउन होगा, जब सब्जेक्ट को एक नाम देगा
व्हेन अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रीनेम्स अ सब्जेक्ट वी कॉल इट प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। जब ये सब्जेक्ट को एक नाम देगा, जब ये सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा, डिस्क्राइब करेगा, तो इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव। क्लियर है? जब सब्जेक्ट को एक नाम देगा बोलेंगे प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव नाम समझ में आ रहा है? जब ये मॉडिफाई करेगा, डिस्क्राइब करेगा, तो प्रेडिकेट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो क्लियर दिख ही रहा है आपको। दो एग्जांपल्स हैं, स्वीट से, सिंपल से, प्यारे मुन्ने से। इनके थ्रू हम इनको समझेंगे और फिर दोनों केसेस के बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, सारी टेक्निकलिटीज को समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, मोनू इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो देखिए भैया सब्जेक्ट क्या है? मोनू। ये है मोनू, क्या है? सब्जेक्ट। अब मोनू क्या है? मोनू है इज होगी लिंकिंग वर्ब। मोनू को मैं एक नाम दे रहा हूं, मोनू को बता रहा हूं मोनू क्या है? मोनू मेरे लिए मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो माई बेस्ट फ्रेंड एक नाउन फ्रेज है। क्या है? एक नाउन फ्रेज है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कपल ऑफ वर्ड्स। कुछ वर्ड्स हैं जो नाउन की तरह फंक्शन कर रहे हैं। फ्रेंड हो गया मेन नाउन, माई और बेस्ट यहां पर मॉडिफाइज है, प्री मॉडिफाइज, तो ये हो गई नाउन फ्रेज। अब ये काम कर रही है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। ये क्या कर रही है? सब्जेक्ट को एक नाम दे रही है। तो मैं मोनू को क्या बोल रहा हूं? मेरा सबसे प्रिय, सबसे अच्छा दोस्त। मोनू इज माई फ्रेंड। सिमिलरली मैं इसको भाई भी बोल सकता हूं, मोनू इज माई ब्रदर, मोनू इज अ टीचर। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? मोनू को एक नाम दे रहा हूं दोस्त, एक नाउन या नाउन फेज का यूज करके। मोनू इज माई लव, मोनू मेरा प्यार है। तो मैं मोनू का नाम दे रहा हूं और देखिए लिंकिंग वर्ब यहां पर केवल इक्वेट कर रही है कि सब्जेक्ट और इसका कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों एक व्यक्ति हैं। तो अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक नाउन है तो वो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर व्यक्ति है तो वो एक ही व्यक्ति है। जिसको मैं अपना बेस्ट फ्रेंड बोल रहा हूं और जो सब्जेक्ट है मोनू, वो दो अलग अलग लोग नहीं है। मोनू ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो एक ही व्यक्ति है जिसको हम दो नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा था आपसे? मैं ये कह रहा था लिंकिंग वर्ब के बाद अगर आपने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज नहीं करा तो सेंटेंस हो जाएगा इनकम्प्लीट। उसका मतलब ये था कि अगर मैं बोलूं मोनू इज, है ना, देखिए एक्शन वर्ब के बाद, और ये समझो कि लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब का टाइप है। एक्शन वर्ब के बाद अगर आप ऑब्जेक्ट यूज ना करें, मॉडिफायर यूज ना करें, दैट इज परफेक्टली फाइन। फॉर एग्जांपल आई ईट, मैं खाता हूं, दैट इज परफेक्टली फाइन। आई स्लेप्ट, मैं सो गया, दिस इज परफेक्टली फाइन। इसके आगे मैं ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर यूज ना करूं तो इट्स परफेक्टली फाइन। बट अगर मैं लिंकिंग वर्ब के बाद अगर इसका कॉम्प्लीमेंट यूज ना करूं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज ना करूं, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो मुझे बताना पड़ेगा मोनू है। मोनू क्या है? मोनू एक दोस्त है। मोनू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मोनू अच्छा है, मोनू इज गुड, मोनू इज बैड। एडजेक्टिव भी यूज कर सकता हूं, उस पर मैं अभी आऊंगा। समझ रहे हो आप? ठीक है, ये समझ लिया। तो यहां पर ये क्या है? यहां पर ये है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है? प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। क्यों हम इसको प्रेडिकेट नॉमिनेटिव बोल रहे हैं? क्योंकि ये सब्जेक्ट को क्या कर रहा है? रीनेम कर रहा है, सब्जेक्ट को एक नया नाम दे रहा है। यहां पर देखिए दूसरे एग्जाम्पल, मोनू इज टैलेंटेड। तो मैं मोनू को क्या बोल रहा हूं? मोनू को क्या बोल रहा हूं? टैलेंटेड है भैया। मोनू बहुत टैलेंटेड है, उसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं मोनू इज स्मार्ट, मोनू स्मार्ट है। मोनू इज टॉल, मोनू टॉल है। मोनू इज एंग्री, मोनू एंग्री है। तो मैं मोनू के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, डिस्क्राइब कर रहा हूं यूजिंग एन एडजेक्टिव। तो यहां पर ये क्या है? यहां पर ये है प्रेडिकेट, क्या बोलेंगे इसको? प्रेडिकेट एडजेक्टिव। मॉडिफाई कर रहा है ना सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहां पर, तो इसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट एडजेक्टिव। यहां पर ये सिंपल एडजेक्टिव था, रेगुलर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है, मोनू इज वेरी टैलेंटेड, मोनू इज हाईली टैलेंटेड, वो भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड है या एक से ज्यादा वर्ड्स होंगे जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, या सब्जेक्ट को एक नाम देंगे या सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे एक एडजेक्टिव का यूज करके। एडजेक्टिव फ्रेज का। लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक करता है, इक्वेट करता है। ये सारी चीज समझ में आ गया होगा आपको। अब लिंकिंग वर्ब को समझना है बहुत बहुत जरूरी है दोस्त, बहुत जरूरी है। जल्दी में कुछ नहीं खत्म करेंगे, सारी चीजों को आराम से समझेंगे। नाउ व्हाट इज अ लिंकिंग वर्ब? लिंकिंग वर्ब लिंक करता है सब्जेक्ट को और उसके कॉम्प्लीमेंट को।
अब सबसे ज्यादा कॉमन लिंकिंग वर्ब जो इंग्लिश लैंग्वेज में है दैट इज टू बी फॉर्म ऑफ अ वर्ब। टू बी फॉर्म, ये टू बी फॉर्म। अब टू बी फॉर्म के अंदर 3 फॉर्म्स होती हैं दोस्त। एक तो होता है बेस फॉर्म जिसको हम बोलते हैं टू बी, ठीक है, जिसमें इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, फिर हम इनको कंबाइन कर देते हैं मॉडल्स के साथ, ठीक है। मे बी मॉडल्स के साथ जब करेंगे तो बी बन जाएगा बेस फॉर्म, बी। मे बी, माइट बी, ऐसे नहीं बोल सकते मेज, मे आर, नहीं, वो गलत हो जाएगा। मे बी, माइट बी, शुड बी, वुड बी, कैन बी, कुड बी, मस्ट बी, विल बी, शैल बी, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है ये लिंकिंग वर्ब की तरह फंक्शन करेगा, कंप्लीट एक्सप्रेशन। ऑब्वियसली देखिए, मैं इसको आपको और डिटेल में समझा देता हूं दोस्त। देखो, अगर मैं इसको ले लूं तो यहां पर ऑब्वियसली शेल जो रहेगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और ये मेन वर्ब होगा। बट यहां पर ये कंप्लीट एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगा। दिस इज व्हाट आई मीन, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो पहला हो गया टू बी फॉर्म, इसमें सबसे ज्यादा कॉमन है इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, ठीक है। फिर आ गया आपका बीइंग फॉर्म। बीइंग ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ बी, बी का बन जाता है बीइंग, ठीक है, आईएनजी फॉर्म। तो इसमें होगा हमारा इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वॉज बीइंग, वर्ब बीइंग। ये यहां पर देखो दोस्त हो गया गलत, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, यहां नीचे आएगा, ठीक है। तो यहां पे ये मैंने गलती से लिख दिया है ठीक है, तो इसको जरा करिए हमें माफ, ठीक है। तो यहां पर ये यहां तक है, सॉरी, वर्ब बीइंग तक, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वॉज बीइंग एंड वर्ब बीइंग, ये है बीइंग फॉर्म टू बी की, राइट। फिर आता है बिन फॉर्म, ये है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बी, होता है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये है पास्ट पार्टिसिपल। अब इसमें हमारे पास हैज बीन, हैव बीन, ये हैज बीन, इसको यार नीचे एक तरीके से नीचे देख लो, है ना, ये नीचे है ना, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। अब फिर इसको आप मॉडल्स के साथ भी कंबाइन कर देते हैं, मे हैव बीन, मस्ट हैव बीन, शुड हैव बीन, वुड हैव बीन, कुड हैव बीन, है ना, जितने ये मॉडल्स होते हैं इनके साथ भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है टू बी फॉर्म्स ऑफ लिंकिंग वर्ब्स, टू बी फॉर्म सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म, ठीक है। फिर इनके अलावा भी कुछ लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा कॉमन लिंकिंग वर्ब्स टू बी फॉर्म के अलावा मैंने आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रखे हैं। ऑल द वर्ब्स यू हैव ऑन द स्क्रीन, दीज आर लिंकिंग वर्ब्स। टू सीम, टू लुक, टू फील, टू साउंड, टेस्ट, स्मेल, स्टे, बिकम, गो, रिमेन, टर्न, गेट, अपीयर, और ये सारे टेंसेस में आ सकते हैं। सीम, सीम्स सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, सीम्ड हो जाएगा पास्ट में, विल सीम हो जाएगा फ्यूचर में, है ना। तो ये अलग अलग टेंसेस में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, पॉज द वीडियो, राइट इट डाउन, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझ में आया, लिंकिंग वर्ब समझ में आया, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के, फिर दोनों केसेस के सेपरेटली एग्जांपल लेंगे, दोनों केसेस को समझेंगे, फिर इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसी से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। मोनू इज माई बेस्ट फ्रेंड, जैसे कि अभी एग्जांपल लिया था, इसको दोबारा कवर नहीं करेंगे। मोनू क्या है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मोनू को मैं एक नाम दे रहा हूं, ठीक है। मोनू को मैं रीनेम कर रहा हूं, मोनू को मैं रीनेम कर रहा हूं विद अ नाउन फ्रेज, माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। मोनू इक्वल्स टू माई बेस्ट फ्रेंड, ये दोनों लोग एक ही हैं, ये अलग अलग लोग नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, जेनिफर वॉज माई लव, तो ऑब्वियसली आप टाइम चेंज कर सकते हो, इज मतलब प्रेजेंट में, मोनू है मेरा दोस्त, मोनू वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, मोनू था मेरा बेस्ट फ्रेंड, मोनू हैज बीन माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड रहा है, इस स्टेट में रहा है, वो पास्ट में भी था और अभी भी है, चल रहा है ये स्टेट, ठीक है। दूसरे एग्जांपल में देखो, जेनिफर वॉज माई लव, जेनिफर मेरा प्यार थी, तो मैं जेनिफर को क्या बोल रहा हूं, माई लव, तो जेनिफर को मैं एक नाम दे रहा हूं, जेनिफर वॉज माई लव, जेनिफर वॉज द लव ऑफ माई लाइफ, जेनिफर वॉज अ स्वीट हार्ट, है ना। तो मैं नाम दे रहा हूं लोगों को, है ना। देखिए मेरा नाम आशीष है, मेरे को कोई आशु बोलता है, कोई टीचर बोलता है, कोई सिंगर बोलता है, तो मैं आप लोगों को नाम दे सकते हो। तो यहां पर हम जेनिफर को नाम दे रहे हैं, जेनिफर इक्वल्स टू माई लव, ठीक है। वॉज टू बी फॉर्म है, ठीक है, पास्ट में, जेनिफर वॉज माई लव, जेनिफर इज माई लव, जेनिफर विल बी माई लव, हैज बीन माई लव, ठीक है। अलग अलग टाइप के लिंकिंग वर्ब्स आप यहां पर यूज कर सकते हो। थर्ड एग्जाम्पल देखो, आशीष इज अमेजिंग, तो देखिए पहले ये दोनों एग्जाम्पल में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, प्रेडिकेट
प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, ये नाउन फ्रेजेस हैं। नॉमिनेटिव, ये नाम दे रहे हैं सब्जेक्ट को, क्या कर रहे हैं, रीनेम कर रहे हैं सब्जेक्ट को, एक नया नाम दे रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखो, आशीष इज अमेजिंग, आशीष जबरदस्त है, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू, सच बात है यार। तो यहां पर देखो आशीष को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, आशीष को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, नाम नहीं दे रहे आशीष को मॉडिफाई कर रहे हैं एक एडजेक्टिव का यूज करके। तो ये क्या है यहां पर, ये है एक रेगुलर एडजेक्टिव, ठीक है। आप बोल सकते हो आशीष इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, आशीष इज वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग तो थोड़ा और हो जाएगा। यहां पर आप एडजेक्टिव फ्रेज का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आशीष इज वेरी टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड, वेरी टॉल, है ना, वेरी टॉल, तो यहां पर ये फ्रेज हो गई, है ना, फ्रेज हो गई, एडजेक्टिव फ्रेज भी आ सकती है। फिर देखिए, द मूवी वॉज एक्सट्रीमली डॉन्टिंग, डॉन्टिंग मतलब डरा देने वाली, नर्व रैकिंग, स्केयरिंग, हॉन्टिंग, है ना। तो मूवी कैसी थी, बहुत ज्यादा डरावनी थी। तो हम मूवी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे कि मूवी कैसी थी, द मूवी इक्वल्स टू एक्सट्रीमली डॉन्टिंग। तो यहां हम मूवी को नाम नहीं दे रहे, बता रहे मूवी कैसी थी, मूवी बहुत ज्यादा डरावनी थी, डरा देने वाली थी। तो आप देखेंगे पहले जो दो एग्जाम्पल्स हैं, यहां पर ये प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और दूसरे में प्रेडिकेट एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के दो टाइप्स हैं, नंबर 1 प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, नंबर 2 प्रेडिकेट एडजेक्टिव। प्रेडिकेट नॉमिनेटिव ये नाउन होगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा, नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का एग्जांपल नहीं दिया अभी, आगे मैं दे दूंगा। और प्रेडिकेट एडजेक्टिव में एक नॉर्मल एडजेक्टिव होगा या एडजेक्टिव फ्रेज होगी। एक प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो सकती है जो एडजेक्टिव की तरह काम करेगी, इसका भी एग्जांपल मैं आगे आपको दूंगा। कोई भी केस नहीं छोड़ूंगा, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग दैट यू शुड नो यू विल नो, इस लेसन में यू विल नो, ठीक है। प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, यहां पर ये बेसिकली नाउन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, नाउन है। नाउन या नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज। उम्मीद है आपको नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज में फर्क पता है, आपको पता है व्हाट अ नाउन फ्रेज इज, व्हाट अ नाउन क्लॉज इज। नहीं पता, चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस हैं, इन पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। प्रेडिकेट नॉमिनेटिव क्या है, नाउन है या नाउन फ्रेज है या नाउन क्लॉज है दैट रीनेम्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो सब्जेक्ट को रीनेम करेगा, एक नाम देगा। देखिए, शी हैज बीन लिंकिंग वर्ब, क्या है, लिंकिंग वर्ब। वो मेरा सपोर्ट सिस्टम रही है लंबे समय तक, तो मैं उसको क्या बोल रहा हूं, उसको मैं बोल रहा हूं सपोर्ट सिस्टम, उस लड़की को। यहां रीना बोल लो यार, है ना, आपको नाम लेना नाम ले लो। रीना हैज बीन माई सपोर्ट सिस्टम। तो देखिए, इज मतलब अभी वो सपोर्ट सिस्टम है, वॉज मतलब सपोर्ट सिस्टम थी पास्ट में, हैज बीन मतलब इस समय से पास्ट में, यहां पे भी सपोर्ट सिस्टम थी, उसके बाद भी थी, बाद भी थी, और प्रेजेंट में अभी भी वो सपोर्ट सिस्टम है। तो हैज बिन माई सपोर्ट सिस्टम। माई सपोर्ट सिस्टम ये क्या है, ये है नाउन फ्रेज। सिस्टम यहां पर मेन नाउन है, माई और सपोर्ट यहां पर प्री मॉडिफाइज है, मॉडिफाई कर रहे हैं इसको, ठीक है। यहां पर मैं इसको क्लियर कर देता हूं। सचिन तेंदुलकर वॉज माई आइडल बैक इन द डे। सचिन तेंदुलकर क्या था, इक्वल्स टू मेरा आइडल था, जिनको मैं पूजता था। तो सचिन तेंदुलकर और जिसको मैं आइडल बोल रहा हूं वो एक ही व्यक्ति है। पुराने दिनों में सचिन तेंदुलकर मेरे आइडल थे, वॉज माई आइडल, मैं ये बोल सकता हूं इज माई आइडल, राइट। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, अमेंडा, ये आनंदा हो गया, अमेंडा नाम होना चाहिए, शी इज अ फाइटर, यूएफसी फाइटर। अमेंडा नूनस इज द बेस्ट फीमेल फाइटर ऑन दिस प्लेनेट। तो अमेंडा नूनस क्या है, इज मतलब प्रेजेंट में वो है, क्या है, उसको मैं एक नाम दे रहा हूं, द बेस्ट फीमेल फाइटर ऑन दिस प्लेनेट, इस प्लेनेट की सबसे अच्छी फीमेल फाइटर, ये मैं नाम दे रहा हूं, इससे संबोधित कर रहा हूं अमेंडा नूनस को। दिस इज हु शी इज, द बेस्ट फीमेल फाइटर ऑन दिस प्लेनेट, ठीक है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि आपको, अब देखिए ये तो सर्टेन बता रहे हो ना, ये है, ये थी। आप प्रोबेबिलिटी की भी बात कर सकते हो, मॉडल्स के यूज करके अलग अलग मीनिंग दे सकते हो। आप ये बोल सकते हो अमेंडा नूनस, अमेंडा, देखिए देखिए कैसे हम मीनिंग चेंज कर रहे हैं। अमेंडा नूनस मे बी द बेस्ट फीमेल फाइटर। तो हम नहीं कर रहे वो है, शायद वो है, तो फिर भी ये लिंकिंग वर्ब है, क्या है, लिंकिंग वर्ब है, इक्वल्स टू शायद, बट प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी।
शायद वो बेस्ट फीमेल फाइटर है, अभी भी हम अमेंडा न्यूनेस को नाम दे रहे हैं, बट यहां पर ये मतलब भी डाल रहे हैं, इन्फ्यूज कर रहे हैं कि ये शायद बेस्ट फीमेल फाइटर है, मे बी या शुड बी, होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, द बेस्ट फीमेल फाइटर, है ना, शुड बी, वुड बी, अलग अलग मॉडल से मीनिंग आप चेंज कर देंगे सेंटेंस की, ठीक है। और ये भी बोल सकते हो आप मे हैव बीन, शुड हैव बीन होनी चाहिए अभी तक, है ना। लास्ट एग्जांपल देखो, ही कुड हैव बीन योर कोच बट इट डिडंट हैपन बिकॉज ऑफ योर क्रेजी एंटिक्स, वो आपका कोच हो सकता था अभी तक, ही कुड हैव बीन योर कोच, वो शायद आपका कोच हो सकता था, बट वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आपके बेवकूफी वाले हरकतें जो आप करते हो ना, बेवकूफ हरकतें, इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ। तो ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, वो हो सकता था, ही कुड हैव बीन, क्या हो सकता था, वो आपका कोच हो सकता था, तो उसको मैं एक नाम दे रहा हूं आपका कोच। तो अभी तक आपने क्या देखा कि प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव एज अ नाउन सब्जेक्ट को रीनेम कर रहा है। तो एक सिंपल वर्ड भी हो सकता है, एक वर्ड, एक से ज्यादा वर्ड्स, फ्रेज भी हो सकती है, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज भी हो सकती है, लेकिन अभी तक हमने नाउन क्लॉज का एग्जाम्पल नहीं लिया, तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूं, यही एग्जाम्पल ले लेता हूं। अमेंडा नूनेस, Amanda Nunes is what, और who लिख लेते हैं, ठीक है, इसको कर देते हैं स्टार, who you should become, who you should become। अमेंडा न्यूनेस है जो आपको बनना चाहिए, तो who you should become हमारी नाउन क्लॉज है जो अमेंडा न्यूनेस को रीनेम कर रही है। एक और एग्जांपल दे देता हूं, ये थोड़ा सा शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। पास्ता इज व्हाट आई कैन डाई फॉर, पास्ता ऐसी चीज है जिसके लिए मैं डाई कर सकता हूं, जिसके लिए मैं मर सकता हूं, तो पास्ता को मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसी चीज जिसके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं। तो मैं यहां पर एक पर्टिकुलर नाम ना देके एक पूरा सेंटेंस, सेंटेंस नहीं है, क्लॉज है, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज, नाउन क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है, मैं एक नाउन क्लॉज का यूज कर रहा हूं एक नाउन को रेफर करने के लिए। पास्ता क्या है, ऐसी चीज जिसके लिए मैं मर सकता हूं, तो ये है नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह फंक्शन कर सकता है, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, एडजेक्टिव की तरह नहीं, प्रेडिकेट, नाउन है यार तो नाउन की तरह फंक्शन करेगा ना। तो ये चीज क्लियर हो गई, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव समझ में आ गया, ठीक है। अब प्रेडिकेट एडजेक्टिव समझते हैं। प्रेडिकेट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव फ्रेज है जो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, उसकी मीनिंग कंप्लीट करेगा यूजिंग एन एडजेक्टिव। एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम एक्सट्रीमली टैलेंटेड, मैं कैसा हूं, एक्सट्रीमली टैलेंटेड हूं, तो ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। मैं एक्सट्रीमली टैलेंटेड हूं, आई वॉज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, चेंज कर लो आप लिंकिंग वर्ब। आई शुड बी एक्सट्रीमली टैलेंटेड, आई कुड बी, मैं हो सकता था या हो सकता हूं, आई वुड बी, होऊंगा। आई मे हैव बीन एक्सट्रीमली टैलेंटेड, मैं हो सकता था। आई कुड हैव बीन, मैं हो सकता था पास्ट में, है ना, तो आप मीनिंग चेंज कर सकते हो। बैक इन द डेज, पुराने दिनों में, ज्योति थी, क्या ज्योति थी, स्केर्ड, ज्योति डरी हुई होती थी, किससे, ऑफ डॉग्स, तो ज्योति स्केर्ड थी, है ना, फट्टू थी, किससे, डॉग से। तो हम ज्योति को बता रहे हैं ज्योति कैसी थी, डरी हुई थी, एडजेक्टिव। तो देखिए ये एडजेक्टिव है यहां पर, सिंपल रेगुलर एडजेक्टिव, और ये जो है ये क्या है, हमारी एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखो, द फूड स्मेल्स ऑफुल। अभी तक हमने जितने भी लिंकिंग वर्ब्स देखे थे, टू बी फॉर्म देखे थे, टू बी फॉर्म सिंपल या फिर मॉडल्स का यूज करके, कंबाइन करके। अब देखो, स्मेल ऐसा वर्ब है जो लिंकिंग वर्ब की तरह फंक्शन करता है और एक्शन वर्ब की तरह भी फंक्शन करता है, बट यहां पर ये लिंकिंग वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, यहां पर कोई स्मेल नहीं कर रहा। द फूड, भाई खाना तो स्मेल कर ही नहीं सकता, इसका मतलब ये खाने की स्मेल गंदी है, ऑफुल मतलब घटिया, बहुत बेकार। सो द फूड स्मेल्स ऑफुल, फूड कैसा है, बहुत गंदा है, बट किस टर्म्स में गंदा है, उसके स्मेल के टर्म्स में। तो हम फूड को क्या बोल रहे हैं, ऑफुल, गंदा बोल रहे हैं, लेकिन जो स्मेल है ना, स्मेल्स,
ये बता रही है कि फूड किस टर्म्स में ऑफुल है, किस सेंस में गंदा है, स्मेल में गंदा है ना, गंदी स्मेल आ रही है फूड में से, तो काम कुछ नहीं हो रहा, ये लिंकिंग वर्ब है। अभी भी देखो फूड इक्वल्स टू ऑफुल, तो ये क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। समझ में आया? यू लुक हैंडसम इन दिस ड्रेस, आप इस ड्रेस में अच्छे लगते हो। सेम चीज, आप किसी को देख नहीं रहे हो, लुक मतलब देखना, और लुक का मतलब होता है लगना भी, तो आप हैंडसम लग रहे हो, यू इक्वल्स टू हैंडसम, आप हैंडसम लग रहे हो अभी इस ड्रेस में, ठीक है, आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो अगर आप एक्शन कर रहे हो तो फिर वो मेन वर्ब हो जाएगा, यू आर लुकिंग एट मी, ही लुक्स एट मी, वो मेरी तरफ देखता है, ही लुक्ड एट मी, यहां पर ये एक्शन वर्ब है, बट यहां पर ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। अगर एक्शन वर्ब होगा, आपको मैं ट्रिक भी देता हूं, अगर एक्शन वर्ब होगा ये, तो इसके आगे एक एडजेक्टिव आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता, ठीक है। गिव मी अ सेकंड दोस्त। चलिए लास्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। जॉन स्टेड कंपोज्ड व्हेन द बियर अटैक्ड, जॉन कंपोज्ड रहा। अब देखिए स्टे भी ऐसा वर्ब है जिसके दो मतलब होते हैं, एक्शन वर्ब भी है और लिंकिंग वर्ब भी है। स्टे मतलब रुकना कहीं, और स्टे मतलब एक स्टेट में रहना, तो वो कहीं रुका नहीं था, वो कहीं ठहरा नहीं था, वो एक स्टेट में था, तो वो कंपोज्ड रहा मतलब शांत रहा। जॉन इक्वल्स टू कंपोज्ड, काम। जॉन को मैं काम बोल रहा हूं व्हेन द बियर अटैक्ड, तो जब बियर ने, भालू ने उसको अटैक करा तो वो कैसा था, जॉन इक्वल्स टू काम, जॉन कैसा था, काम था, तो यहां पर ये एडजेक्टिव है। अब देखिए अगर मैं इसको मेन वर्ब की तरह यूज करूंगा तो फिर उसके आगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा दोस्त। फॉर एग्जाम्पल रुकिए जरा, अगर मैं बोलूं गिव मी अ सेकंड, जॉन स्टेड हियर लास्ट नाइट, जॉन लास्ट नाइट यहां पर रुका, तो यहां पर उसने काम करा यार, तो ये एक्शन वर्ब है ना, ये है एक्शन वर्ब। अगर मैं बोलूं जॉन इज स्टेइंग विद मी, जॉन मेरे साथ रह रहा है या रुका हुआ है ना, तो यहां पर वो काम कर रहा है, मेरे साथ रुक रहा है, ठीक है, तो यहां पर ये एक्शन वर्ब है। बट इस एग्जाम्पल में लोग कहते हैं ना स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, कहते हैं ना पॉजिटिव रहिए, तो रहना कोई काम नहीं है, तो इसमें सब्जेक्ट होता है यू स्टे पॉजिटिव, यू इक्वल्स टू पॉजिटिव, आपको वो स्टेट में रहने को बोल रहे हैं। समझ में आया? अच्छा एक चीज और जिसकी बात नहीं करी, मैंने कहा प्रेपोजिशन फ्रेज भी आ सकता है लिंकिंग वर्ब के बाद, जो एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, रॉन इज अंडर द टेबल, रॉन इज अंडर द टेबल, और रॉन इज इन दुबई, रॉन कहां पर है, दुबई में। तो देखो इन दुबई, अंडर द टेबल, ये क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं, स्टार्ट हो रही है प्रेपोजिशन से। अब ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स नहीं बता रहे सब्जेक्ट के, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। रॉन कहां पर है, टेबल के अंदर है, तो रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। रॉन कहां पर है, दुबई में है, तो रॉन के बारे में अगेन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जनरल रेगुलर एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं जो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रही हैं, सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसलिए यहां पर इनको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक नाउन हो सकता है, एक एडजेक्टिव हो सकता है, और एक प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो सकती है जो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगी। क्लियर है? तो प्रेडिकेट एडजेक्टिव समझ में आ गया, एडजेक्टिव होगा जो लिंकिंग वर्ब के बाद में आएगा, जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा, मॉडिफाई करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। क्लियर है? अब यहां पर ये समझो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्सेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। I've seen a lot of people, a lot of students, I've come across a lot of students that get confused between subject complement and direct object. उनको क्या लगता है कि वर्ब के बाद, देखिए यार ये हमारे सिस्टम का ही फ्लॉ है शुरू से, और आज भी टीचर्स बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो हम कहीं ना कहीं वायर कर रहे हैं बच्चों को, उनके दिमाग में डाल रहे हैं कि भाई वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, दिस इज हाउ इट इज। नो ब्रो, समझो आपको सारी चीजें समझनी पड़ेगी ना, आपको केसेस बताने पड़ेंगे कि ऑब्जेक्ट आएगा जब वर्ब ट्रांजिटिव होगी, एक्शन वर्ब होगा, और उसके आगे वर्ब ट्रांजिटिव होगी तो ऑब्जेक्ट आएगा या आ सकता है। अगर लिंकिंग वर्ब है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। और
अगर एक्शन वर्ब भी है, ट्रांजिटिव वर्ब भी है, तो उसके आगे मॉडिफायर आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये 3 केसेस हैं जो होते हैं, लेकिन हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली वर्ब के बाद जो भी आएगा उसको आप ऑब्जेक्ट बोल दोगे ना बाय डिफॉल्ट। तो इसीलिए बच्चे बहुत गलती करते हैं कि वर्ब के बाद जो भी आता है उसको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, क्योंकि यही तो शुरू से पढ़ाया गया है ब्रो। दिस इज व्हाट मोस्ट टीचर्स हैव टोल्ड यू, है ना, वो उन्होंने यही बताया। दिस इज व्हाट मोस्ट टीचर्स हैव टॉट यू, टोल्ड यू, हैव बीन डूइंग इट। यही करते हुए आ रहे हैं, आज भी हो रहा है ना। तो ये चेंज हमको लाना पड़ेगा, धीरे धीरे आएगा। तो आप समझिए, आप भी आगे जिनको भी समझाएं पढ़ाएं तो ये चीज पूरा केसेस समझाइए यार, सिचुएशन समझाइए, रट्टा नहीं मारना। अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट, है ना। अब देखो पहला एग्जाम्पल देखो, ही बीट अ प्रोफेशनल फाइटर, उसने एक प्रोफेशनल फाइटर को हराया। तो देखिए उसने काम करा, उसने प्रोफेशनल फाइटर को हराया। अब इसके आगे जो आ रहा है ये आ रही है एक नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम करता है ना। एक नाउन फ्रेज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, एक नाउन फ्रेज एक लिंकिंग वर्ब के बाद आ सकता है। अब यहां पर डिफरेंस समझो। देखिए पहला एग्जांपल है उसने एक प्रोफेशनल फाइटर को हराया। दूसरा एग्जांपल, ही इज अ प्रोफेशनल फाइटर, वो एक प्रोफेशनल फाइटर है। अब देखिए यहां पर डिफरेंस, पहले एग्जांपल में वर्ब पहली बात तो ट्रांजिटिव है, लिंकिंग वर्ब नहीं है। दूसरी चीज जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्वियसली एक व्यक्ति को रेफर कर रहा है ना, पर्सन को रेफर कर रहा है, एक प्रोफेशनल फाइटर। अब आप क्वेश्चन करिए, क्या सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों एक व्यक्ति है, ये सेम है क्या? वो जिसने हराया और प्रोफेशनल फाइटर जिसको हराया, क्या वो एक ही व्यक्ति है? ऑब्वियसली नहीं यार, आप खुद को कैसे हरा सकते हो, आप किसी और को हराओगे ना, तो ये है ही नहीं। और जबकि होता क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ, कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब नाउन होता है वो सब्जेक्ट को रेफर करता है, हम सब्जेक्ट को एक नाम देते हैं। लेकिन यहां पर उसने अपने आप को थोड़ी हराया, उसने ये काम किसी पे किया, उसने किसी को हराया। तो यहां पर अ प्रोफेशनल फाइटर ऑब्जेक्ट है। पहला हिंट तो ये है यार कि बीट लिंकिंग वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब है। दूसरा हिंट ये समझो कि अगर इसके आगे जो आ रहा है नाउन फ्रेज, इसको आप लिंकिंग वर्ब समझ के इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हो, तो चेक करो कि ये दोनों व्यक्ति एक ही है कि नहीं है। इसको मैं इक्वेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, जो कि आप नहीं कर सकते यहां पर। तो क्लियर है कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ही इज अ प्रोफेशनल फाइटर, वो एक प्रोफेशनल फाइटर है, तो मैं उसी को बोल रहा हूं। देखिए ही इज अ प्रोफेशनल फाइटर, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोफेशनल फाइटर। तो ये दो व्यक्ति नहीं है, वो एक व्यक्ति है जिसको मैं एक नाम दे रहा हूं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लो, ही टेस्टेड द फूड, उसने टेस्ट किया। देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गई वर्ब। उसने कुछ काम किया, टेस्टेड एक्शन वर्ब है। चलिए आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ही टेस्टेड द फूड, खाना। अब आप फिर ये क्वेश्चन करिए कि क्या वो व्यक्ति, ही या मैक्स बोल देते हैं उसको यहां पर, है ना, क्या वो खाना हो सकता है? क्या हम उसको खाना बोल सकते हैं क्या? यार उसको खाना थोड़ी बोल सकते हैं यार, वो व्यक्ति खाना थोड़ी हो सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता ना। देखिए ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको रीजनिंग दे रहा हूं कि कैसे आप डिसाइफर कर सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किस केस में होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो यार, द फूड, खाना, टेस्टेड, खाने ने तो टेस्ट नहीं किया होगा ना, खाना टेस्टेड मतलब खाने का स्वाद अमेजिंग था। द फूड टेस्टेड कैसा, अमेजिंग। तो अगर एक और आपको एक और टिप देता हूं कि अगर वो एक्शन वर्ब होगा, अगर एक्शन वर्ब होगा, एक्शन वर्ब, तो उसके आगे एडजेक्टिव आ ही नहीं सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं होगा। एक्शन वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं आ सकता, लिंकिंग वर्ब के बाद ही आएगा एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहां पर अमेजिंग आया तो आप टेस्टेड है समझ लो कि ये लिंकिंग वर्ब है, टेस्टेड यहां पर लिंकिंग वर्ब है। फिर आप देख भी सकते हो ना कि फूड के बारे में बोल रहे हैं, अमेजिंग क्या है, फूड है। तो ये चीज क्लियर होगी। अब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो लिंकिंग वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स दोनों की तरह फंक्शन करते हैं। मैंने लिस्ट आपके सामने दे रखी है, टेस्ट, लुक, स्टे, स्मेल, अपीयर, फील, टर्न, grow. These are some of the verbs we have in the English language that function as both action verbs and linking verbs. ये दोनों तरीके के verbs की तरह फंक्शन करेंगे डिफरेंट केसेस में। ठीक है, आप समझ गए केसेस कैसे डिसाइफर करना है, आप समझ गए होंगे। तो जब ये एक्शन वर्ब की तरह फंक्शन करेंगे तो इनके आगे ऑब्जेक्ट आएगा या मॉडिफायर आएगा, है ना, एडवर्ब आ जाएगा।
जब ये लिंकिंग वर्ब की तरफ फंक्शन करेंगे तो इनके आगे एक एडजेक्टिव आएगा, नाउन इनके आगे बहुत कम आएगा, नाउन इनके आगे बहुत कम आएगा, इनके आगे एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। प्रेपोजिशनल फ्रेज भी इनके आगे नहीं आएगी, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के आगे आती है। इन वर्ब्स के आगे प्रेपोजिशनल फ्रेज भी मुश्किल से ही आएंगे, इनके आगे ज्यादातर एडजेक्टिव आपको मिलेगा, एडजेक्टिव, रेगुलर एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको मैंने अभी दिए थे, फिर देता हूं एग्जाम्पल। आई टेस्टेड द फूड, मैंने टेस्ट किया, किसको किसको किया टेस्ट, फूड को। अब ये मैंने काम किया, किस पे किया, फूड को। मैं और फूड एक नहीं है, या ये एक्शन वर्ब है। तो फूड टेस्टेड कैसे, डिलीशियस। तो फूड का टेस्ट कैसा था, डिलीशियस था। पास्ट में बता रहे हैं फूड डिलीशियस था, किस चीज में, टेस्ट में। तो यहां पर ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। ये देखिए, जॉन लुक्ड एट द कार, जॉन ने गाड़ी की तरफ देखा, तो यहां पर ये एक्शन वर्ब है, ठीक है। और एट द कार प्रेपोजिशनल फ्रेज है, बट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। मोडिफायर है, कहां देखा, गाड़ी की तरफ देखा, किस तरफ देखा, गाड़ी की तरफ देखा, एडवर्ब की तरफ फंक्शन कर रहा है यहां पर। ये देखिए, जॉन लुक्ड, जॉन लुक्ड। अब यहां पर इतना पढ़ के समझ में नहीं आएगा कि एक्शन वर्ब है कि लिंकिंग वर्ब है। आगे देखो, जॉन लुक्ड स्मार्ट, जॉन अच्छा दिखा, तो जॉन ने कोई काम नहीं करा, जॉन को हम स्मार्ट बेसिकली बोल रहे हैं, जॉन इक्वल्स टू स्मार्ट। किस चीज में, ये किस चीज में हम बोल रहे हैं, ये लुक्स में बोल रहे हैं, और लुक्स में बोल रहे हैं, और ये पास्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने लुक्ड बोला। इसको समझ में आया, क्लियर है। कॉन्टेक्स्ट देखिए, देख के आप वर्ब नहीं बोल सकते लिंकिंग है कि एक्शन है, आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए, डिलीशियस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, प्रेडिकेट एडजेक्टिव, यहां पर स्मार्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, प्रेडिकेट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, ठीक है। और एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके सामने, आप यहां पर वीडियो पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, नोट इन योर नोटबुक, डायरी, आप नोट कर सकते हो, दैट इज आल्सो डूएबल। थोड़ी मेहनत हो जाएगी, वो कर सकते हैं आप, ठीक है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज अ प्रोनाउन, ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसकी बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज अ प्रोनाउन, अभी तक हमने देखा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब प्रेडिकेट नॉमिनेटिव की तरह फंक्शन करेगा तो इट्स अ नाउन दैट रीनेम्स द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को एक नाम देता है, बट इट कैन बी अ प्रोनाउन एज वेल, ये प्रोनाउन भी हो सकता है एक बहुत ही सर्टेन सिचुएशन में। ये सिचुएशन क्या है, इसकी बात करते हैं। देखिए, व्हेन अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रीनेम द सब्जेक्ट, इट्स यूजुअली अ नाउन। जब ये रीनेम करता है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वो जनरली क्या होता है, एक नाउन होता है, बट इट कैन बी अ प्रोनाउन एज वेल, ये प्रोनाउन भी हो सकता है। व्हेन अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ प्रोनाउन, जब ये प्रोनाउन होगा, सम पीपल यूज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन, कुछ लोग सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ये है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये है सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। और कुछ लोग इसके साथ यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। देखिए, लॉजिक क्या है कि ये रेफर करता है सब्जेक्ट को, तो अगर नाउन को रिप्लेस कर रहे हो तो ऐसा प्रोनाउन यूज करो जो सब्जेक्ट को रेफर करे, तो सब्जेक्ट को रेफर करने वाला तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही होगा ना। तो लॉजिकली, टेक्निकली, ग्रामेटिकली हमें यहां पर यूज करना चाहिए लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये तो लॉजिक है। बट लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यूज कर लेते हैं। तो देखिए, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ग्रामेटिकल है, लॉजिकल है, बट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यूज करा जाता है, कर रहे हैं लोग, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर आपसे कोई रीजन पूछे, ज्यादा आपको अगर टेक्निकल होना है, तो आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करिए। अब सिचुएशन समझते हैं कि कैसे सिचुएशन में यूज करना है। जब आपको बोलना है कि वो मैं था जिसने उसकी मदद करी, यार पिछले महीने तो वो बर्बाद हो गया था, वो मैं था जिसने उसको पैसे दिए, वो मैं था जिसने उसको मुसीबत से निकाला, वो मैं था, या वो मैं हूं जिसने आपको ललकारा है, वो मैं हूं, इस तरीके से। तो आप बोलते हैं इट इज और इट वॉज, जिस भी टेंस में बोलना है, इट वॉज, इट इज, फिर आगे वो प्रोनाउन का यूज करेंगे, और फिर उसके आगे एक एडजेक्टिव क्लॉज जो मॉडिफाई करेगी उस प्रोनाउन को, ठीक है। यहां पर देखिए एग्जांपल, इज मी हु सेव्ड यू, वो मैं, सॉरी, इट वॉज मी हु सेव्ड यू, वो मैं था जिसने आपकी जान बचाई, या सॉरी सेव्ड हर, हर है यहां पर, इट वॉज मी हु सेव्ड हर, वो मैं था जिसने उसकी मदद करी, जिसने उसको बचाया। तो देखिए, इट तो यहां पर सूडो सब्जेक्ट है, वॉज हो गया आपका लिंकिंग वर्ब, इट वॉज, वो कौन था, मैं था, इट वॉज मी हु सेव्ड अप।
अब यहां पर लॉजिकली आना चाहिए आई, इट वॉज आई हु सेव्ड हर, हु सेव्ड हर यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज है, हु सेव्ड हर, इट वॉज आई हु सेव्ड हर। बट होता क्या है, जनरली स्पोकन इंग्लिश में लोग ज्यादा यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहां पर, इट वॉज मी हु सेव्ड हर। बट ज्यादा टेक्निकल क्या है, इट वॉज आई हु सेव्ड हर, इट वॉज राहुल हु कॉल्ड मी, इट वॉज राहुल हु कॉल्ड मी। तो राहुल की जगह मैं क्या कर दूंगा, इट वॉज ही हु कॉल्ड मी, और इट वॉज हिम हु कॉल्ड मी। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ज्यादा ग्रामेटिकल, ज्यादा टेक्निकल यहां पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, बट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज पीपल हैव बीन यूजिंग इट दिस वे, पीपल लोग यूज करते हुए आ रहे हैं, इवन टीचर्स हैव बीन यूजिंग इट, टीचर्स भी यूज करते हुए आ रहे हैं, तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए डिफरेंस। लॉजिक समझ में आ गया, यहाँ पर लॉजिक के हिसाब से सब्जेक्टिव प्रोनाउन आना चाहिए, बट लोग यूज करते आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एग्जाम में अगर आ जाए तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना है, ठीक है, ठीक है। अब एक और लास्ट टॉपिक है, डू नॉट कंफ्यूज अ लिंकिंग वर्ब विद एन एक्शन वर्ब एंड यूज एन एडवर्ब आफ्टर इट। देखिए एडवर्ब हम वर्ब के बाद यूज करते हैं जब वर्ब एक्शन वर्ब हो, अगर लिंकिंग वर्ब हो तो उसके आगे हम एडवर्ब का यूज नहीं करते, नाउन या एडजेक्टिव, ठीक है, या तो वो वर्ड सब्जेक्ट को रीनेम करेगा लिंकिंग वर्ब के बाद, या वो वर्ड सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा, तो हम एडवर्ब का यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखो, इट टेस्टेड स्ट्रांगली, इट उसका टेस्ट कैसा था, स्ट्रांगली नहीं, स्ट्रांग बोल सकता हूं, स्ट्रांगली एडवर्ब है तो ये हो जाएगा गलत, ये बोल सकता हूं इट टेस्टेड स्ट्रांग, ठीक है, उसका टेस्ट कैसा था, स्ट्रांग था, लेकिन स्ट्रांगली एडवर्ब का यहां पर यूज नहीं कर सकता। यू स्मेल, आपकी स्मेल कैसी है, नाइसली, यू स्मेल नाइसली, आप अच्छा स्मेल कर रहे हो, अच्छे से स्मेल कर रहे हो, नहीं, यू स्मेल नाइस मतलब आपकी स्मेल अच्छी है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के आगे एडवर्ब नहीं यूज करना है, एडजेक्टिव यूज करना है, ठीक है। ऑलराइट, तो दोस्त यहां पर होता है लेसन खत्म, लेकिन आपका काम खत्म नहीं होता। यहां कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं स्क्रीन पर, और कुछ वर्ड्स के नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, आप देख भी सकते हैं ना, ये है ना, देख लीजिए, मैं दोबारा कर देता हूं दोस्त आपके लिए यार, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि ये जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ईमानदारी से विद ऑनेस्टी राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो, कमेंट में आंसर्स करिए, और फिर क्या करिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे मेरी वेबसाइट पे पोस्ट है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करिए, जाइए, वहां पर ये क्विज ऑलरेडी है और इसके आंसर्स हैं, तो अपने आंसर्स करेक्ट आंसर से मेरे आंसर से मैच करिए, और वहां पर और भी एग्जाम्पल्स हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के, बहुत डिटेल्ड पोस्ट है, वो भी और पढ़ सकते हैं। तो दोस्त यहां पर होता है आज का लेसन खत्म, समाप्त। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, थोड़ी मेहनत का फल दीजिए, लाइक करिए यार, शेयर करिए वीडियो को दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी कुछ अच्छा सीखने को मिले, मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। अगर कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, सीखिए यार, है ना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े चैनल, है ना, कभी कभार मिल जाता है तो आपने वीडियो देख लिया, ऐसा ना हो यार। वीडियो के मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा दबा दीजिए, ताकि चैनल से आप जुड़ जाए, व्हेनेवर आई पोस्ट अ वीडियो, व्हेनेवर आई पब्लिश अ लेसन यू गेट नोटिफाइड, आप नोटिफाइड हो जाएं एंड यू गेट वॉच इट राइट अवे, आपको वेट ना करना पड़े, ढूंढना ना पड़े, यू डोंट फील एनी डिफिकल्टी फाइंडिंग माई वीडियोज, यू गेट इट राइट अवे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, लाइक कर दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और शेयर कर सकते हैं तो प्लीज करिएगा यार, थोड़ी सी हेल्प करिए, और नहीं कर सकते तो कोई बात ही नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, नमस्कार।